नमस्ते दोस्तों, चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज हम बातचीत करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर, कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया। जरा सोचे तो, कहाँ हमारे चेहरे के छोटे छोटे हावभाव और कहाँ आसमान चीरते हुए रॉकेट्स। ये दोनों ही बातें हम तक एक बड़ा मैसेज पहुंचाती हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जरा सोचिए, जब मोबाइल फोन या इंटरनेट का नामो निशान भी नहीं था, तब लोग अपनी बातें कैसे कहते थे। किसी के चेहरे को देखकर ही समझ आ जाता था ना कि सामने वाला खुश है, गुस्से में है या बिल्कुल हैरान है। बिना एक भी शब्द बोले अपनी फीलिंग दूसरों तक पहुंचाना, ये हमारी बातचीत का एकदम नेचुरल तरीका है। तो बस यही है कम्युनिकेशन, यानी संचार। अपनी बात दूसरों को समझाना और उनकी बात खुद समझना, चाहे वो इशारा करके हो या बोलकर। आपस में मैसेज शेयर करना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना और नया ज्ञान बनाना, यही तो हमारी बातचीत का असली आधार है। अब किसी की स्माइल देखना तो बड़ा आसान है, पर क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि भाई दूसरे देश में चल रहा फुटबॉल मैच अचानक से हमारे टीवी स्क्रीन पर मैजिक की तरह कैसे दिखने लगता है? ये सिग्नल्स बिना किसी तार के इतनी दूर कैसे ट्रैवल करते हैं? इस मैजिक का सीक्रेट छिपा है इन बड़े बड़े रॉकेट्स में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये रॉकेट्स कुछ स्पेशल मशीनों को यहां धरती से उठाकर सीधे आसमान में बहुत ऊपर स्पेस तक ले जाकर छोड़ देते हैं। है ना एकदम किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा। अंतरिक्ष में तैरने वाली इन लाजवाब मशीनों को हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स या कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। इस स्पेस में एक बड़े आईने या मिरर की तरह काम करती हैं, जो सिग्नल्स को यहां वहां बहुत तेजी से उछालती हैं। और हाँ, भारत का जो अपना सिस्टम स्पेस में घूम रहा है ना, उसको INSAT यानी इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स कहा जाता है। ये पूरा प्रोसेस ना सच में बड़ा मजेदार है। होता क्या है, एक न्यूज़ रिपोर्टर का कैमरा एक अदृश्य सिग्नल को सीधे ऊपर स्पेस में सैटेलाइट के पास भेजता है। फिर वो सैटेलाइट उसी सिग्नल को पकड़कर वापस धरती पर हमारे टीवी और रेडियो तक फेंक देता है। बस पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने की खबर हम तक पहुंच जाती है। और इन्हीं सुपरफास्ट स्पेस सिग्नल्स की वजह से आजकल हम मोबाइल पर बात करते समय अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसको कहते हैं ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, यानी एक साथ देखना और सुनना। ये सच में किसी जादू के सच होने से कम नहीं है। अच्छा, जब एक ही खबर या टीवी शो एक साथ लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचता है ना, तो उसे हम कहते हैं मास मीडिया या जनसंचार। लेकिन जरूरी सवाल यह है कि आखिर एक साथ इतने सारे लोगों को मैसेज भेजना इतना जरूरी क्यों है? टेक्नोलॉजी का ये रूप हमारे इतने काम क्यों आता है? चलिए इसे भी समझते हैं। देखिए, मास मीडिया सच में हमारी जिंदगी बचाने वाला टूल है। सबसे बड़ी बात, ये तूफान या सुनामी आने से पहले ही वार्निंग देके हजारों लोगों की जान बचा सकता है। इसके अलावा देश भर में स्वास्थ्य, शिक्षा और साफ सफाई से जुड़ी जरूरी बातें सिखानी हो या फिर बिजनेस बढ़ाना हो, जनसंचार माध्यम इन सब में हमारी बहुत मदद करता है। पर रुकिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं, राइट? जहां एक तरफ ये मॉडर्न गैजेट्स हमें दुनिया से जोड़ते हैं और हमारी नॉलेज बढ़ाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम इनका जरूरत से ज्यादा यूज करें तो ये कुछ ऐसी शारीरिक और मानसिक परेशानियां पैदा कर सकते हैं जो शायद आपको हैरान कर दें। तो चलिए देखते हैं ये खतरे हैं क्या। इसे अच्छे से समझने के लिए आइए 5वीं क्लास के एक बच्चे की कहानी देखते हैं। इसका नाम है अमोद। अमोद का डेली रूटीन देखकर आपको समझ आ जाएगा कि स्क्रीन्स पर हर वक्त चिपके रहना कितना खतरनाक हो सकता है। उसकी माँ भी उसकी इन्हीं आदतों से आजकल बहुत परेशान रहती हैं। तो अमोद करता क्या है? स्कूल से आते ही सबसे पहले कंप्यूटर पर वेबसाइट्स देखना शुरू, फिर अपने फेवरेट टीवी शोज देखना तो वो कभी भूलता ही नहीं है। और बाकी का टाइम लगातार मोबाइल गेम्स खेलने में निकल जाता है। नतीजा, उसने बाहर खेलना कूदना बिल्कुल छोड़ दिया है। उसकी भूख कम हो गई है और दिन भर बैठे रहने से उसका वजन लगातार बढ़ता जा रहा है। अमोद की कहानी हमें बहुत बढ़िया तरीके से दिखाती है कि इन जादुई स्क्रीन्स का ज्यादा इस्तेमाल करने से सीधे सीधे पीठ में दर्द और आंखों व कानों पर जोर पड़ने जैसी बीमारियां हो सकती हैं। और पता है सबसे बुरी बात क्या है? इंसान अपने असली दोस्तों से दूर हो जाता है और बिल्कुल अकेलापन महसूस करने लगता है। कभी कभी तो इंटरनेट पर गलत अफवाहें फैलने से पूरे समाज की शांति भी भंग हो जाती है। तो इन सब बातों से सबसे बड़ा लेसन क्या मिलता है? यही कि मोबाइल फोन और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सच में कमाल की चीजें हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत ही समझदारी और सोच समझकर करना चाहिए। हम लोग इन डिवाइस को यूज करें, ना कि डिवाइस हमें यूज करने लग जाएं।
एक सही बैलेंस बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। आखिर में जरा इस बारे में सोचिए, हम इन स्पेस वाली एडवांस्ड मशीनों का फ़ायदा भी उठाएं और साथ ही साथ अपनी असली दुनिया में एक्टिव, हेल्दी और खुश भी रहें, इसके लिए क्या करना चाहिए? स्क्रीन को अपनी ज़िंदगी का बॉस बनने से कैसे रोका जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के इस सफ़र में बस इतना ही। उम्मीद है आपको कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया का ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा।